Welcome to the channel नेचुरोपैथी क्योर एंड हीलिंग। मैं डॉक्टर बाराकांत झा DNYS कर रखा है और पिछले 6 साल से नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने हजारों रोगियों को बगैर दवाई का इलाज किया है और हर तरह की बीमारी का इलाज किया है। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है टाइफाइड बुखार। ये हमारे समाज में बहुत ही तरह से हर जगह होता है। ये टाइफाइड बुखार पानी की वजह से होता है और इसका परिचय, लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बताएंगे। ये बुखार टाइफाइड बहुत ही खतरनाक होता है। यह बुखार का दूसरा नाम ब्रेन फीवर है। यह एक बार जब आ जाता है तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल तहस नहस कर देता है और अपने साथ कई लक्षण लाता है। कुछ हम महसूस कर सकते हैं लक्षणों को और कुछ जो है ना व्यक्त करने में हम असमर्थ रहते हैं, लेकिन अन्य हम शब्दों और वाक्यों में व्यक्त नहीं कर सकते। पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होता है। टाइफाइड बुखार को आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बुखार का प्रभाव विशेष रूप से पेट पर महसूस होता है। छोटी आंत से निचले हिस्से में फफोले दिखाई देते हैं। जब अपविष्ट पदार्थ वहां सड़ने लगते हैं शरीर में, और यहाँ तक कि उनके पहने हुए वस्त्रों से भी दुर्गंध आने लगती है। टाइफाइड बुखार जाने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन ऐसे मामले हैं जिसमें 3 महीने तक का समय लग जाता है। टाइफाइड ने शरीर और दिमाग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बुखार हो भी जाए तो भी उसका असर शरीर पर बना रहता है और रोगी के मन में टाइफाइड का भय हमेशा बना रहता है। जब बुखार हमला करता है तो यह तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और पाचन तंत्र में कम से कम लक्षण होते हैं, क्योंकि दिमाग तंत्रिका तंत्र में सेट हो जाता है। शारीरिक प्रणालियों में घबराहट के कारण रोगी दोबारा पीड़ा के सटीक कारण को समझना और अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। रोगी को पागलपन की स्थिति में चला जाता है। लक्षण: रोगी के शरीर का तापमान आमतौर पर सुबह 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। कुछ समय के बाद यह बुखार का तापमान 102 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन दोपहर में यह बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। कभी कभी तो यह बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। फिर यह बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, यह तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, जैसा कि एलोपैथी डॉक्टरों द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमने प्राकृतिक चिकित्सा ने इसे कब्ज की बीमारी को बुखार का नाम बीमारी का वास्तविक कारण या परिणाम माना है। रोगी की खतरनाक अवस्था में बेहोश हो जाता है या बेहोश होने लगता है। रोगी पागलपन में ऐसी बातें बोलता है जिससे आप रोगी की स्थिति को समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मल के साथ खून निकलता है और रोगी बहुत ही कमजोर हो जाता है, और यदि उसके पास पर्याप्त जीवन शक्ति नहीं है तो वह टाइफाइड के कारण बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। वजह: टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण आंतों में विदेशी और रुग्ण पदार्थों का जमा होना है। यह एक समय में जरूरत से ज्यादा खाने या कई तरह के भोजन खाने का परिणाम है। जब लीवर को समझ में नहीं आता और पेट में मौजूद विभिन्न भोजन को एक बार में पचाने के लिए एंजाइम बनाता है। एक समय में कई प्रकार के भोजन करने वाले रोगी की सुस्त आदतें और उनकी अनियमित जीवन शैली को इंगित करती है।
जो उसके पाचन तंत्र को विफल होने और सामान्य जीवन प्रणालियों की विफलता के लिए मजबूर करती है। ऐसी स्थिति में आंतों में अपविष्ट पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकलता है और वहीं सड़ने लगता है और परिणाम स्वरूप रक्त अशुद्ध हो जाता है, जिससे खतरनाक फीवर टाइफाइड हो जाता है। हमें रोगी के कमरे को साफ सुथरा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसे पीने के लिए उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाना चाहिए। टाइफाइड बुखार तभी उभरता है जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है। बुखार की समय विधि 7 रोज, 14 रोज और 21 दिनों की होती है। कभी कभी इसे अलविदा कहने में महीनों तक लग जाते हैं। यदि बुखार प्राकृतिक उपचार से शुरू किया जाता है, तब बुखार दिखाई दे तो सुनिश्चित करें कि रोगी उपवास करता है और खूब पानी पीता है। कब्ज और अन्य दुश्मन बैक्टीरिया से पाचन तंत्र को साफ करने के लिए रोगी को 7, 14 और 15 दिनों की अवधि के लिए एनिमा देना पड़ता है, जिसमें छोटी और बड़ी आंतों के भीतर अपनी कॉलोनी बनाया हुआ जो टाइफाइड के कीड़े होते हैं, उसको वहां से निकालना होता है। बुखार तीसरे दिन में कम हो जाता है, लेकिन यह आपको 2 या 3 सप्ताह के बाद ही छोड़ता है। अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। 2 या 3 दिन उपवास के बाद रोगी को 200 ग्राम फलों का रस दिन में 3 या 4 बार देना चाहिए। आप उसका पानी भी दे सकते हैं, जिससे रेशिन भिगोया गया हो या पार्टेड मिल्क का पानी रोगी को परोसा जा सकता है। पानी वाला दूध रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक है, जो रोगी को तत्काल शक्ति प्रदान करता है। बुखार उतर जाने के बाद भोजन देने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पहले दिन 200 ग्राम दूध में पानी मिलाकर 1 बार और 2 या 3 बार फलों का रस देना चाहिए। दूसरे दिन दूध के साथ 2 बार दूध पिलाना चाहिए और फिर अंतराल में फलों का रस भी पिलाना चाहिए। धीरे धीरे बिना पानी वाला दूध और बाद में फलों का रस पिलाना चाहिए। 8वें दिन रोगी को पूरी रोटी और कुछ उबली हुई सब्जी देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद दोनों भोजन सावधानी बरतते हुए रोगी को देना चाहिए। रोगी को कुछ भी खाने को देने से पहले उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो सुपाच्य भोजन हो। अब बारी है मरीज को 1 घंटे के लिए बेडशीट पैक देने की। फिर स्पंज बाथ देना चाहिए। रोगी को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए उसे हीप बाथ और फुट बाथ भी देना चाहिए। सिज बाथ बहुत महत्वपूर्ण है और इसे रोगी के शरीर को प्रणाली में रक्त परिचरण को बढ़ाने के लिए पेश किया जाता है। सफल उपचार के 8वें दिन के बाद भी गीले मिट्टी के पैक को पेट पर लगाना चाहिए। गीली मिट्टी के पैक को उपचार की शुरुआत में जल्दी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के तापमान और थर्मोस्टेटिक सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तेज बुखार होने पर गीली मिट्टी का पैक दिया जाता है। यदि रोगी को ठंड लगती है तो उसे अपने शरीर के तापमान को सामान्य करने के लिए गर्म स्नान करना चाहिए और उसे कंबल से ढक देना चाहिए। यदि रोगी को उदर क्षेत्र में दर्द हो तो दर्द कम करने के लिए उसे गर्म और ठंडे पानी से सेक देनी चाहिए। टाइफाइड बुखार चला जाएगा तो यह जीवन में काल में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसके बाद इन्फ्लुएंजा बुखार के बारे में लिखूंगा और वर्णन करूंगा। यह भारत और विदेशों में टाइफाइड बुखार की तरह बहुत खतरनाक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह के वीडियो पाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।